हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं 100+ क्वेश्चन साइंस का, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है, ये सब में पूछा गया है। वही क्वेश्चन लेके आए हैं 100+ क्वेश्चन। ये टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो देख के जरूर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 100 प्रश्न, पहले मात्रक बीमा से, फिर सदिश सदिश से, फिर वेग और मतलब गति से क्वेश्चन धीरे धीरे देखेंगे। 100+ क्वेश्चन हम लगभग आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए एग्जाम है, तो रेलवे के एग्जाम में हम देखना है रेलवे के एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन सा। ये ALP 30 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सा असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। तो ये पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों M1 और M2 है, जो कि दूसरे से r दूरी पर है, के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 है, पहला है। दूसरा है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम g, मतलब सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलो या जी बोलो, सेम है, का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये सब सही है। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसमें कौन सा था, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इसमें सभी सही है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सब 1:1 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। समय ग्राफ जो है किसी वस्तु का चाल दर्शाता है, मतलब वेग का, दूरी का, विस्थापन का या त्वरण का। ये RRB ग्रुप डी में 25 सितंबर को 2018 मतलब थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दूरी होगा। किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो मात्राओं में से कौन सी समान इकाई मतलब SI इकाई है, मतलब किसकी समान SI मात्रक होता है मतलब। तो ग्रुप डी में 10 अक्टूबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन है वेग विस्थापन, गति वेग और गति दूरी और गति विस्थापन। तो किसका सेम होता है, तो गति या वेग का, गति और वेग का मतलब जो SI मात्रक होते हैं दूरी सेम होता है, दोनों की दूरी सेम, मतलब कि SI मात्रक सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI में किस वर्ष स्थापित किया गया था। RRB कोलकाता 29 जून 2014 को पूछा गया है। तो ये कब, तो 1967, 1978, 1960, 1957। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, BTU का माप है। BTU मतलब किसको मापते हैं BTU में। तो ये ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ग्रुप डी में 27 नवंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो तापमान का है, क्षेत्रफल का है, या आयतन का, या उष्मा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा का सही मतलब उष्मा को मापते हैं BTU में। अगला क्वेश्चन है, 1 पास्कल बराबर होता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया 11 दिसंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में। 1 पास्कल बराबर कितने, 1 मीटर पर स्क्वायर, 1 न्यूटन स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 1 डायन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज मतलब HZ क्या मापने की यूनिट है। तो क्या तरंगदैर्घ्य मापने के लिए, या तरंगों की स्पष्टता नापने के लिए, या तरंगों की तीव्रता नापने की, या तरंगों की आवृत्ति नाप लेंगे। तो इससे किससे माप क्या होता है, तो हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांक का आचार H की बीमा होती है। प्लांक का आचार H का बीमा होती है। RRB मुंबई
आरआरबी मुंबई 15 जुलाई 2012 को पूछा गया। तो AML टी पर पावर -3, AML टी पर पावर -2, AML स्क्वायर टी पर पावर -1, एम स्क्वायर एल पर पावर -1 और टी पर पावर -3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ML स्क्वायर टी पर पावर 1 माइनस में ML स्क्वायर टी पर पावर 1 माइनस में, या इसको कहते हैं ML स्क्वायर टी इनवर्स 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग कैसा है मात्रक होता है? यह ग्रुप डी में पूछा गया 7 दिसंबर 2018 को, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकेंड, या केजी मीटर पर सेकेंड, या केजी मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैक संख्या इकाई से कम हो तो प्रवाह क्या कहलाता है? तो आरआरबी जेएमई सीबीटी 2 में 31 अगस्त 2019 को पूछा गया है। अति प्रवाह कहते हैं, अति ध्वनिक प्रवाह कहते हैं, धनिक प्रवाह कहते हैं, पराधनिक प्रवाह कहते हैं, या अवधनिक प्रवाह कहते हैं। जिसका होगा अवधनिक प्रवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई आरआरबी एसएम में पूछा गया, ESM में 2003 में पूछा गया। तो प्लांक पहला ऑप्शन है पास्कल सेकेंड, पास्कल इमाइजुलेस। इसका क्या होगा? तो पास्कल सेकेंड होगा। ये श्यानता की इकाई पास्कल सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है? तो बल होता है ऑप्शन में, या आवेग है, या जड़त्व है, या घनत्व है। ये आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये क्या होगा? तो घनत्व होगा। द्रव्यमान बटा आयतन होगा घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समान मात्रक नहीं है? कौन सा समान मात्रक नहीं, मतलब इसमें कौन मात्रक किसी के नहीं है? तो आरआरबी एसएम जी 2003 में पूछा गया। तो आदि वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष किसका है? तो ये प्रकाश वर्ष किसी का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करें मतलब वाट, किलो वाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? मतलब कि KW, या हाउस पावर, इसको क्या होगा? तो 1 हाउस पावर 746 वाट होता है। 1 किलो मतलब कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 KWH बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, और 1 हाउस पावर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? आरआरबी JR में पूछा गया है। तो इसका त्वरण का, बल का, शक्ति का, या ऊर्जा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ऊर्जा के सही मात्रक एक और होता है जूल होता है। कार्य का भी सही मात्रक जूल होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति के सही मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग छेदों के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है? आरआरबी जेईएमई सीबीटी 2 में पूछा गया 29 अगस्त 2019 को। तो प्लांक गेज, मानक पिच गेज, या पट्टिका गेज, या स्फटिक गेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो प्लांक गेज में इसका मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया था उससे, अब देखते हैं दूसरा से। ये तो हो गया था मापाक और बीमा से। अभी देखते हैं सदिश और अदिश से देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए रेलवे संबंधित जितना क्वेश्चन आता है रेलवे से आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? एनटीपीसी CBT 1 में 28 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो कौन सी राशि अदिश है? गति है, बल है, द्रव्यमान है, वेग है। तो ये बल जो एक
ये बोलो गति एक अधिस द्रव्यमान एक अधिस राशि है, वरना गति मतलब गति बल वेग जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होता है। तो आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 18 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो किसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती है, तो कार्य में परिणाम होती है पर दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश एनटीपीसी ट्रायल 1 में 9 अप्रैल 2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो तापमान समय दूरी वेग, ये सदिश राशि कौन सा है, तो ये वेग सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी में तीसरा नंबर में है, तो ऐसे तीसरा क्लिक करना है, इन्हें कि डी है तो डी ने क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी है एक अदिश राशि है, आरआरबी अहमदाबाद 23 दिसंबर 2012 को पूछा गया है। कौन सी अदिश राशि, ऊर्जा बलघूर्ण संवेग या उनमें सभी, तो ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा एक अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक ऊपर एक वस्तु के ऊपर मतलब कार्य करता है। वस्तु पर लगने वाले परिणाम बल का अधिकतम मान कितना होगा, तो ये आरआरबी एएलपी टेस्ट 2014 में पूछा गया है। 4 न्यूटन, 0 न्यूटन, 20 न्यूटन या 8 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन होगा, क्योंकि 12 न्यूटन 8 न्यूटन दोनों जोड़ देंगे तब तो दोनों जोड़ कर काम करता है, तो 20 न्यूटन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, कौन सी सदिश राशि, आरआरबी एसएम में 2004 में पूछा गया, कौन सी एक सदिश राशि है, तो वेग है, द्रव्यमान है, समय लंबाई, तो वेग जो है सदिश राशि, वेग सदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में मेन से पूछा गया है 19 सितंबर 2019 को सेकंड शिफ्ट में, बल संवेग वजन आयतन, ये कौन सा है जो अदिश राशि है, तो आयतन एक अदिश राशि, आयतन एक अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अविमीय राशि है, तो आरआरबी लोको पायलट में पूछा गया 2003 में, विकृति श्यानता गुणांक गैस स्थिरांक प्लांक स्थिरांक, तो कौन सा है, तो विकृति का विमीय राशि नहीं है, विकृति जो है विमीय राशि नहीं है, विकृति का विमीय राशि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सदिश से हो गया। अब गति और स्पीड एंड वेलोसिटी सब देखेंगे कितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। इसमें रेलवे सम्मिलित करते हैं, जितना भी क्वेश्चन रेलवे से पूछा गया है वह लगभग 200 प्रश्न क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। 3 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का परिमाप क्या होगा, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया 22 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में, 15 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 15 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। लोको पायलट और टेक्नीशियन ये 18/8/2008 मतलब 14/8/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। एएलपी में फर्स्ट मतलब एएलपी में पूछा गया है सीबीटी 1 में। तो क्या होगा, द्रव्यमान संवेग गति और दिशा, तो दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिशा इसका दिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछलाता है तो जो उसके पीछे गिरता है, या इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी क्या होगा। एएलपी में पूछा गया है क्वेश्चन इस साल, त्वरित होगा, एक समान होगा, अवंदित होगा, वृत्ताकार पथ के अनुदिश होगा, तो ये त्वरित होगा, ये त्वरित होगा। उसके हाथ में गिरे, उसके पीछे गिरा तो गाड़ी चलती है, उसी के हाथ में गिरेगा तो गाड़ी स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करती है। आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, वस्तु की
वस्तु की कार्य करने वाला बल पर या वस्तु का द्रव्यमान पर या वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर या वस्तु का वेग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान क्या वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर, वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर दोनों पर करता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहना या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ALP 17/2018 को फर्स्ट में पूछा गया। तो वेग बल संवेग जड़त, इसका राइट आंसर क्या होगा जड़त, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, पानी के एक जेट के वास्तविक निर्वहन और इसके संबंधित निर्वहन के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। RRB JEE मेंस में पूछा गया। CBT 2 में 31 अगस्त 2019 को वेग स्थिरांक निर्वहन का गुणांक श्यानता गुणांक संकुचन गुणांक। तो इसका राइट आंसर निर्वहन का गुणांक। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो जाता है। ALP 14/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो द्रव्यमान होगा, वेग हो, संवेग होगा, गति होगा, दिशा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा तो दिशा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दिशा होगा। अगला क्वेश्चन एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरती है तो टावर की ऊंचाई कितना होगा। RRB बेंगलुरु में पूछा 15 जुलाई 2012 को। तो क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा 80 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन कोई वस्तु अपने विराम x मतलब 0 मीटर और टाइम 0 सेकेंड से चलना शुरू करता है और x अक्ष के पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच इसका वेग औसत वेग क्या होगा। तो ALP CBT 2 में 22 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 2 किलो के द्रव्यमान के गेंद की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गति ऊर्जा वाला फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तब न्यूटन में होगा, कोई भी होगा तो ये जूल में, हाँ ऊर्जा के समय जूल तो जूल में होगा तो 900 जूल होगा। अगला क्वेश्चन एक खड़ी पहाड़ के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तक तल पर पहुंचता है। तो उस खड़ी पहाड़ की ऊंचाई कितना होगा। RRB रांची में 23 दिसंबर 2012 को पूछा गया है। तो इसका 313.6 मीटर है। पहाड़ की ऊंचाई कितना है 313.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है झूले पर बैठे लड़के की गति खाली स्थान होती है। ग्रुप डी में पूछा गया 31 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में एक समान वृत्तीय असमान और आवृत्तीय। तो अब आवृत्तीय होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है वेग और समय के गुणनफल होता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया 25 सितंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वेग और समय के गुणनफल को दूरी गति या विस्थापन एक गतिमात का कहते हैं। तो क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन एक वस्तु 4 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है और फिर अन्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत क्या होगी। तो ये दोनों जोड़ देंगे 6 से भागा दे देंगे, 6 से भागा देंगे। 16 8 कितना मतलब हो गया है 34 से भागा 6 करेंगे तो लगभग 6 × 35 ये मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट भी होता है, यूनिट भी 5.67 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। तो ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल
अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ALP 9 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान बल को, दूसरा द्रव्यमान त्वरण को, द्रव्यमान वेग को, द्रव्यमान जड़त्व को। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो द्रव्यमान और वेग को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग होता है। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग होता है तो स्थिर रहता है, शून्य होता है, कम होता है या बढ़ता है? तो ये कम होता है। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग होता है, कम होता है। कम होगा तब तो कुछ ही रुकेगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। वृत्तीय गति, दोलन गति, असमान गति, एक समान वृत्तीय गति। तो यह एक समान वृत्तीय गति होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन साइकिल चलने पर मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? RRB SM में 2004 में पूछा गया है। मतलब कि साइकिल चलाते समय मोड़ क्यों लेता है, मोड़ लेते समय झुक क्यों जाता है? तो इसका साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के केंद्र बने रहे, वह उसे गिरने से बचाए। अगला ऑप्शन वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए में दबाव डाला जा सके। अगला ऑप्शन वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला लाते हैं, गायब हो गया है। अगला लाते हैं कार्य ऊर्जा, ये इसको लाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कारण इसे होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबलों की क्रिया के तहत प्लास्टिक निरूपण की विधि धीमी वृद्धि है? तो RRB में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विसरण। अगला क्वेश्चन है विसरण। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित परिवार में एक महीने में 9 × 10⁸ जूल ऊर्जा खपत होता है। इकाई में ऊर्जा की क्या होगी? तो इसकी क्या होगी? तो ये ग्रुप डी में पूछा गया 250 इकाई या 2500 इकाई या 25 इकाई या 0.25 इकाई। तो इसके 250 इकाई होगा, 250 इकाई। अगला क्वेश्चन है कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिक होता है? कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिक होता है? ये ग्रुप डी में पूछा गया द्रव में, ठोस में, गैस में या प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणन को क्या कहते हैं? ये ग्रुप डी क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा, संवेग, बल, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो संवेग कहते हैं, संवेग। विस्थापन और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? तो ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ऊंचाई के साथ, वेग के साथ, विस्थापन के साथ, ये दूरी के साथ। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि किसके साथ होती है? तो वह वेग के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है बारिश के दौरान ऊर्जा को किस प्रकार में परिवर्तित होता है? ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तब तो नीचे गिरती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूलन तरीका नहीं है? NTPC में पूछा गया है। तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव कचरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 कूलम के आवेश के प्रेरित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो ग्रुप डी में पूछा गया है। तो क्या गया कार्य क्या होगा? 20 जूल होगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन कौन सी दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? कार्य का उदाहरण नहीं है। ये ग्रुप डी में पूछा गया, कमरे लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना, लड़की द्वारा एक टोली को धक्का देने पर टोली का आगे बढ़ जाना। अगला, सतह पर खड़े कंकड़ पर दबाव डालना। अगला, किताब की किसी ऊंचाई तक उठना। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये नहीं उदाहरण था। एक लड़के जो होता है कमरे में धक्का देता है, इन्हें वो नहीं, जब तक नहीं गिरा तब कोई कार्य नहीं होता, ये उदाहरण नहीं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो ग्रुप डी में पूछा गया, घर्षण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित। तो ये क्या है? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है। 11वां नंबर क्या है क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान 20 kg की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ घूम रही है। इसके पास मौजूद गति की ऊर्जा क्या होगी? जूल में है, तो क्या होगी? गति जो फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv², जहाँ m बराबर 20 है और वस्तु वेलोसिटी 5 है, तो इसको हल करने के बाद 250 जूल आएगा, 250 जूल आएगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट होगा खपत होगा? ग्रुप डी क्वेश्चन है। तो 560, 5.6, 0.56, तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो 5.6 यूनिट होगा, 5.6 यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जाने वाली 2 kg के द्रव्यमान की गेंद की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ग्रुप डी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 900 वाट। कुल 900 है, वाट है, जूल है, ये गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के समय तक जूल होता है, जूल वाला ऑप्शन में मारना है, तो 900 जूल होगा। नहीं भी समझ में आता ऊर्जा के समय तक तो जूल होता है, जूल वाला मारना है, जूल बना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक निकाय के संग्रहित विकृति ऊर्जा जब भार धीरे धीरे लागू होता है तो निम्न में से बीच संबंध क्या है? जहाँ रो निकाय की सामग्री में प्रतिबल, भी निकाय के अगला क्वेश्चन है 1 kWh बराबर होता है, 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, 6 जूल होता है। इसका राइट आंसर क्या ग्रुप डी में पूछा गया है? तो 36 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 36,000 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 36,000 जूल होगा। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? एक ढुलता हुआ पत्थर इसमें है, एक गिरता हुआ नारियल इसमें भी, एक उठा हुआ हथौड़ा इसमें नहीं है, एक तेज रफ्तार कार इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में। एक ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई खाली स्थान नहीं होता तो किया गया कार्य शून्य होगा। ग्रुप डी क्वेश्चन है, शक्ति, संवेग, वेग या विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विस्थापन। यदि कोई विस्थापन नहीं होता तो क्या है? कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा P 200 जूल है, उसके द्वारा पृथ्वी की सतह के स्पर्श करते समय गतिज ऊर्जा क्या होगी किसी भी वायु घर्षण की अपेक्षा? ग्रुप डी का पूछे 0 होगा, बराबर होगा, स्थिति बराबर, ये लेस देन या इक्वल देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर होगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु की, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इनमें से किस वस्तु की पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है? तो ग्रुप डी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहता हुआ हवा, उठा हुआ हथौड़ा, ढलता हुआ पत्थर या चलती हुई गोली। तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है, तो उठा हुआ हथौड़ा जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्देशक दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो क्या गया कार्य क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा गया 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 kWh, 1 ओम। तो
1 जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो काज बोलते हैं जूल होगा, यूनिट से ज़्यादा पता चलता है, यूनिट से। अगर नहीं भी आ रहा है समझ तो यूनिट से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा के साथ होती है तो बल को कहा जाता है। तो ये भी आरआरबी जेईई मेंस में पूछा गया है। रेखीय बल होगा, समतलीय समांगीय होगा, ये समतलीय समांतर होगा, गैर समतलीय समांतर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संरेखीय बल होगा, संरेखीय बल होगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है मतलब ग्रुप डी में पूछा गया है, काम करने की दर के बराबर काम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यांत्रिक ऊर्जा के दौरान जारी ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का अवशोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, फिर पूछा हुआ क्वेश्चन फिर लाएंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन सेट लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।